दोस्तों, हमने आपको भुवनेश्वर में लिंगराज के मंदिर के दर्शन कराए और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है उसको हमने दिखाया। हमने जिस तरीके से भुवनेश्वर में घूमे और भुवनेश्वर का हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और जब थोड़ा सा हमने इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश की, हमने गूगल को सर्च किया तो पता चला कि किसी ज़माने में यहाँ 7000 मंदिर होते थे, जिनकी संख्या घटकर अब 600 के आसपास रह गई। और ये जो क्षेत्र है ये शैव संप्रदाय के लोगों का क्षेत्र रहा है, यानी शिव भक्त जो जनसंख्या है, संख्या वो ज़्यादा यहाँ पर लोगों की थी। इसलिए ये जो भी मैं मंदिर आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर जो एक ज्योतिर्लिंग है, मुक्ति देने वाले हैं भगवान शिव, उनका मंदिर, उसी के नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, दूसरे मंदिर हैं, एक ही परिसर के अंदर 12 मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों को वो एक तरीके से उनका प्रारूप है, उनका लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। बहुत सुंदर ये साफ़ सुथरा सा इलाका है। और इसके सामने एक केदार गौरी का मंदिर भी है कि माता गौरी के दर्शन करने हो तो वहाँ पर भी श्रद्धालु जा सकते हैं। विडंबना ये है कि ये जो मंदिर हैं अब तो इनका रखरखाव कुछ ठीक लग रहा है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं, हर पत्थर जीवंत है, जितनी भी शिलाएं लगी हैं कुछ ना कुछ बोलती हैं। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं उकेरी गई हैं, जिसमें धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं और पूजा पाठ की भी हैं, रामायण काल की भी हैं, महाभारत काल की भी हैं, जीवन चक्र को दिखाने वाली मूर्तियां भी हैं, कैसे मानव का विकास हुआ वो भी इन मूर्तियों के अंदर दर्शाया गया है। हर पत्थर कुछ ना कुछ अपने आप में बोलता है। पूजा करती हुई युवतियाँ हैं, नृत्य करती युवतियाँ हैं, श्रृंगार करती युवतियों की मूर्तियाँ हैं, प्रेम करती हुई युवतियों की मूर्तियाँ हैं। बाल्यकाल कैसा था जीवन में वो दिखाया गया है। यौवनावस्था में व्यक्ति क्या करता है, कैसी यौवनावस्था होती है, वो भी इन मूर्तियों में उकेरा गया है। कई जगह हमने देखा कि भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां दिखाई गई हैं। सीता जी को एक जगह हमने देखा कि वो जो यहाँ गुफाएं हैं पास में उदयगिरी के उसमें हमने देखा कि माता सीता वटवृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान जी को जड़ी बूटी लाते हुए दिखाया गया है। और एक जगह कहीं महाभारत काल की मूर्तियां भी बनाई गई थी। ये मंदिर जो है 10वीं शताब्दी में बना है ऐसा बताते हैं। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अशोक के शिलालेख हमने देखे यहाँ पर। इसके अलावा जो भारतीय चिन्ह हैं वो हमने आपको दिखाया कि जो राजमुद्रिका जिसको बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह, अशोक की लाट, तो वो सब यहाँ पर हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ पर संस्कृति फैली हुई है, सभ्यता फैली हुई है। मानव का विकास कैसे हुआ, मानव कैसे रहता था, वो जो यहाँ पर गुफाएँ हैं, उदयगिरी गुफाएँ, उसके अंदर दिखाया गया है। गुफाओं में भी मूर्तियां हैं हर प्रकार की। तो लेकिन कालांतर में इनको कुछ नुकसान पहुंचा, कुछ आक्रांताओं की वजह से, जो विदेशी आक्रांता है उनकी वजह से कुछ समय के हिसाब से रखरखाव नहीं हुआ। कुल 600 मंदिर बचे हैं और यहाँ भुवनेश्वरी माता का भी मंदिर है। इस प्रकार से जो साथ में हमने आपको भ्रमण किया कि धाम है जगन्नाथपुरी, उसमें भी इसी प्रकार के मंदिर हैं। तो ये उड़ीसा की जो वास्तुकला है इन मंदिरों के अंदर उसको बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। एक बार लोगों को देखना चाहिए, इनका अवलोकन करना चाहिए। जो चीज़ें अभी तक हमने नहीं देखी, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था कि भुवनेश्वर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भूमि के ईश्वर या स्वयंभू भगवान शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए, इसलिए भुवनेश्वर इसका नाम पड़ा। भुवनेश्वरी माता हैं, साथ में हरिहर यहाँ पर ऐसा मंदिर जिसमें शिव के साथ विष्णु जी भी स्थापित हैं एक अपने रूप में, शालिग्राम के रूप में, तो उसका नाम हरिहर मंदिर है। तो अद्भुत ये क्षेत्र है, बड़े सुंदर मंदिर हैं। कुछ लोग हमने देखा यहाँ पर नक्काशी कर रहे हैं, कुछ हाथ से पेंटिंग्स बना रहे हैं। लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था, जो सम्राट अशोक हैं, पाटलिपुत्र के जो सम्राट रहे, चक्रवर्ती सम्राट, जिनको मौर्य वंश के तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बिंदुसार, तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ पर कलिंग देश की राजधानी होता था, और कलिंग जो क्षेत्र था जिसको उड़ीसा में का काफ़ी भाग आता था, तो वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था साम्राज्य विस्तार के लिए। और उस आक्रमण से जो वो युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध जिसे बोलते हैं, इतिहास के अंदर दर्ज है, इतिहास के पन्नों में। उस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए जो घायल हो गए। और उसके अंदर हुई हिंसा को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए उनके शिलालेख यहाँ पर हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे प्राणियों की जीव मात्र की रक्षा की जाए। उन्होंने शिलालेख में निर्देश दिया कि कैसे
जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि अहिंसा हो। और जो राजमुद्रिका जो भारत सरकार ने अपनाई, जिसमें 4 शेर चारों तरफ हैं, और उसको अपनाया गया। सम्राट अशोक को इसीलिए सम्राट कहा गया कि उन्होंने हिंसा करने के बावजूद अहिंसा का रास्ता अपनाया, उसका संदेश दिया। और अहिंसा का जो संदेश है पूरे विश्व को इसी क्षेत्र से गया था। ये जो है भारत के लिए भी और इस पूरे क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने साथ में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि आसपास के जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं, उन सब में, म्यांमार जैसों में उन्होंने अहिंसा की बात की। और ये जो अशोक की लाट है इसको भारत सरकार ने अपनाया। अब ये किसी भी अगर पत्र पे लग जाती है, कहीं पर भी लग जाती है, तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये राजमुद्रिका है जिसमें शेर है। और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये मानना है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो सारे अस्त्र और शस्त्र रखते हैं, लेकिन वो आत्मरक्षा के लिए, ना कि हिंसा के लिए। तो ये जो संदेश दिया जाता है धर्म की तरफ से, ये अपनाने की नितांत आवश्यकता है। और उड़ीसा खूबसूरत जो एक ये राज्य है, सरल लोग, खान पान यहाँ का सरल, तो ये घूमने लायक है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा करनी चाहिए, वो देखना चाहिए। जगत के जो स्वामी हैं, जो पूरे जगत के नाथों के नाथ हैं, उनको भगवान जगन्नाथ कहा जाता है। उसकी विशेषताएं भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताई हैं। इसलिए हम आपसे ये आग्रह भी करेंगे, कहेंगे भी कि आप आएँ, यहाँ पर दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारा भगवान जगन्नाथ से, भगवान भुवनेश्वर महादेव से, मुक्तेश्वर से ये प्रार्थना है कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप सबको अपना आशीर्वाद दे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अवश्य बताएं। हमारे कार्यक्रम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें